पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या खुशकी क्या पानी है, सिर्फ खुदा की जात रहेगी, सारी दुनिया फानी है, सारी दुनिया फानी है। क्या अल्लाह के यहाँ इसका हिसाब नहीं है? आधा खाते हैं बल्कि एक हिस्सा खाते हैं और 3 हिस्सा वेस्टेज में जाता है। क्या अल्लाह तबारक व तआला इस रिस्क के मुताल्लिक नहीं पूछेगा हमने रोजा रख लिया सब उसमें माफ हो गया? अपने मुहासबे की जरूरत है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी नव्वर अल्लाह मरक़दह, और जितने अकाबिर गुजरे हैं। अभी हाल ही की बात आपको मैं बताऊं, हजरत मौलाना अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाहि अलैह, ये जितने बुजुर्ग गुजरे हैं हर एक का मामूल यही था कि दिन भर रोजा रखा करते थे और दिन भर तिलावत किया करते थे कुरान पाक को देखकर, और रात भर नफलों के अंदर गुजारा करते थे। खाना क्या था इनका? एक आध रोटी खा ली, 1-2 कप चाय पी ली, बस यही हो गया। हजरत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी नव्वर अल्लाह मरक़दह के मुताल्लिक आता है कि सिर्फ एक खजूर से इफ्तार किया करते थे। एक खजूर से इफ्तार कर लिया, उसके बाद मगरिब की नमाज के लिए आ गए। ऐसा नहीं है फिर मगरिब की 3 रकात पढ़ करके खाने के लिए टूटते नहीं थे। उसके बाद अव्वाबीन पढ़ी, फिर तिलावत में मशगूल हो गए, फिर इशा की नमाज पढ़ी, फिर तरावी पढ़ी, अब जाकर के सीधा सहरी में 1 आध रोटी खा करके 1-2 कप चाय पी। आप कहेंगे कि सहाबा के जमाने की बात है, ये तो अभी की बात है। हजरत मौलाना अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाहि अलैह जब रमजान शुरू होता था तो हर एक को खानकाह में आने की पाबंदी हो जाती, ना किसी खत का जवाब देते थे और न ही किसी से बातचीत करते थे। खत का जवाब देने में भी वक्त ज़ाय होगा, किसी आम आदमी से मिलने में भी वक्त ज़ाय होगा, इसलिए ये सारी चीजें बंद। सिर्फ एक खादिम को 24 घंटे में 1 मरतबा मुख्तसर मुलाकात की इजाजत होती, बाकी सारा वक्त तिलावत में, नफलों में, इसी में गुजारा कर। हजरत मौलाना सैयद असाद मदनी नव्वर अल्लाह मरक़दह, जिनका अभी सन 2004 में या 5 में इंतकाल हुआ है, 11 महीने सफर किया करते थे, और सफर इतना किया करते थे कि हुकूमत की तरफ से जहाज का सबसे ज्यादा सफर करने वाला, जहाज में सबसे ज्यादा सफर करने वालों में इनका नाम आया। 11 महीने इस कदर असफार रहते थे, लेकिन 11 महीने तक रमजान का चांद नजर आते ही सब कुछ बंद, मुकम्मल एतकाफ। ये हमारे जमाने के अकाबिर हैं। हम कम से कम तो इतना कर सकते हैं कि अपने सारे कारोबार के साथ अपने रोजे को और अपनी नमाज को बचा सकते हैं। ये बचेंगे कैसे? जो हजरात तिजारत करते हैं उनकी तिजारत में ईमानदारी हो, रमजान कमाने के लिए नहीं। अच्छा, रमजान में यह आता है कि खर्च करो, हमने इसका मतलब ये समझा है कि रमजान में सिर्फ ज़कात निकालो। रमजान का ज़कात से कोई ताल्लुक नहीं है। ज़कात जब आपके माल पर साल पूरा हो उस वक्त वाजिब है, चाहे वो रजब में हो, शाबान में हो, शव्वाल में हो, ज़िलक़ाइदा में हो। साल के 12 महीने जिस महीने में आपके माल पे साल गुजरा उसी दिन ज़कात वाजिब हो। हमने ये समझा है कि रमजान में ही ज़कात निकालेंगे, और निकालेंगे कितना? बगैर हिसाब किताब के 2-4 लाख निकाल दिए हो गया, जो करोड़ों में, जिनकी ज़कात करोड़ों में बनती। रमजान का याद रखिए ज़कात से कोई ताल्लुक नहीं है। जिस दिन आपके माल पे साल पूरा हो जाता है उसी दिन ज़कात वाजिब होती है आपके माल पे। अगर आप वक्त के अंदर टाल मटोल करते हैं उसका अज़ाब आपके सर आएगा। अल्लाह के नबी ने ज़कात ना अदा करने वालों के मुताल्लिक बड़ी सख्त वईद फरमाई है।
فرمایا ہے کہ ان کے مال کو سانپ کی شکل میں بنایا جائے گا اور سانپ پورے جسم کو لپیٹ لے گا اور چہرے پہ آ کر کے ایسا ڈنک مارنے کے لیے تیار رہے گا اور بار بار وہ ڈنک مارے گا اور کیا کہے گا؟ انا کنزو کا انا مالو کا، میں تو وہی ہوں جس کی تو زکوٰۃ نہیں نکالا کرتا تھا، بینک بیلنس بنا کر کے رکھا تھا، زیورات کی شکل میں رکھے تھے، آج اس کی سزا دیکھ لو۔ اور سانپ اتنا زہریلا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر زمین کے اوپر ایک مرتبہ صرف وہ ڈنک مار دے، زمین کے اوپر ہریالی نام کی کوئی چیز نہ رہے۔ آپ نے بنجر زمین دیکھی ہوگی، جو لوگ راجستھان گئے ہوں گے وہاں دیکھے ہوں گے کہ پوری ریتیلی زمین، اس کے اندر کوئی کاشت کوئی اناج نہیں ہو سکے۔ اگر وہ سانپ ایک مرتبہ زمین پر ڈنک مار دے تو اس زمین سے بھی بری حالت پوری دنیا کی ہو جائے گی۔ ہم نے اس کا مطلب غلط سمجھا ہے میرے دوستو۔ رمضان میں نفلی صدقہ نکالنا ہے اور اللہ نے جس کو جتنی حیثیت دی ہے اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے گا، اللہ اس کا اجر دے گا۔ خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرنے سے کم نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا گمان ہے کہ ہم جو خرچ کر رہے ہیں وہ کم ہو رہا، نہیں، ہم جو خرچ کر رہے ہیں وہ اللہ کے خزانے میں جمع ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان اور رجب بلکہ پورے سال جب بھی اللہ کے نبی کی خدمت میں کچھ آیا کرتا تھا تو وہ اسی وقت خرچ کر دیا کرتے تھے، لیکن رمضان میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا جود و سخا بالکل پانی کی طرح ابال مارتا ہے۔ یہ رمضان کی تیاری۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو رمضان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور آنے والے رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔